आइए हम आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि हम एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो अपने पास सामने रख लेंगे। और इससे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका कराए हैं, तो जो लोग नहीं किए हैं क्लास हमारा इंट्रोडक्शन का, इसके पिछले वाला वीडियो, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हम समझाए हैं। सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आप लोग इंट्रोडक्शन से ही सारे क्वेश्चन जो कि आप लोग का बन जाएगा और इजी भी लगेगा, आप लोग को बनाने में आसानी होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे पिछले क्लास का वीडियो में जाके देख लेंगे। और भी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और रिलेशन फंक्शन आप लोग को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती होगी तो आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो में देख लेंगे, वहाँ से हमारा जो कि है सारा वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़रूर से कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का हमारा दिया है, देखिए हमारे सामने है, जो कि लिखा है इन द मैट्रिक्स ए, जो कि हमारा मैट्रिक्स ए दिया है, जो कि इसमें हमारा एलिमेंट दिया है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया है इसमें ऑर्डर पूछ रहा है कि हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप लोग को हम इसके बारे में बताए हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम बताए हैं। पहला का हम आंसर लिखते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को हम बताए हैं रो मल्टीप्लाई कॉलम। रो को हम कॉलम से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, और ऑर्डर होता है। तो हमारा ऑर्डर रो किसको कहते हैं, तो हम आप लोग को बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है उसको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइन में रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो रो हमारा क्या हो गया, देखिए रो में 1 2 3 रो हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए का जो ऑर्डर है ए मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3। अब देखते हैं कॉलम हमारा कितना है, तो 1 2 3 4, कॉलम 4 है तो हमारा 4 हो जाएगा। तो हम आपको लिख सकते हैं इस प्रकार कि हमारा 3 गुने 4 यानी कि 3 इंटू 4 के ऑर्डर में हमारा जो कि मैट्रिक्स दिया है 3 इंटू 4 के और रूप में हमारा जो है कि ऑर्डर दिया है। तो इस चीज़ को हम पहला रूप को अपना चुके हैं। आप लोग पिछले क्लास का वीडियो जो हम पहला इसका इंट्रोडक्शन है वहाँ पे आपको अच्छा से बताएं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और दूसरा हमारा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कह रहा है एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स की संख्या पूछ रहा है। तो इसके बारे में भी बताए थे। इसको इसी चीज़ को अगर मल्टीपल एकदम इक्वल लिख देंगे मल्टीपल करके हम, तो यही चीज़ हमारा एलिमेंट्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा हो जाएगा रो मल्टीपल कॉलम तो हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो हमारा जो है कि 12 एलिमेंट्स हो गया। आप यहाँ पे काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए तो 12 हमारा हो गया और एलिमेंट्स हो गया। एलिमेंट्स की संख्या पूछ रहा है तो इसी से हम बनाते हैं। और तीसरा पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24। और देखिए तो इसका पूछ रहा है हमारा एलिमेंट 13 क्या है। तो आप लोग को एक चीज़ बताए थे, आप लोग को ध्यान होगा, इस चीज़ को हम मिटाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं आप लोग। एक चीज़ हम बताए थे आपको, जब इस तरह का A11 A2 A1 A2 सॉरी 1 से है तो 1 3 1 4 इस तरह जाने के लिए बोले थे। 1 2 तो यहाँ 3 1 3 रो तक है, तो चलिए यहाँ तक ही करते हैं। तो 1 2 2 1 3 2 1 2 3 A2 4 और ये हमारा A32 तो हो गया 3 3 A34। तो हमारा क्या कह रहा है कि पहला हमारा पूछ रहा है A13 क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं A13 कहाँ पे है हमारा, A13 हमारा देखिए यहाँ पे, यानी पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, यहाँ पे पहला रो का तीसरा कॉलम यहाँ पे आ गया। तो हमारा कितना हो गया, 19 हो गया। अब 19 हो गया। अब आपका चलते हैं, अब देखते हैं हमारा क्या पूछ रहा है। अब A21 देखिए हमारा 2 का मतलब ही हो गया हमारा दूसरा रो, दूसरा रो का पहला ही कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम 35 हो गया हमारा। देखिए वहाँ पे इसी प्रकार हो गया
3 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम, आपको एक चीज ही बताए थे, AIJ, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, यही चीज पूछ रहा है। तो देखिए ए का रो का 3 है और जे मतलब कि कॉलम, तो A3 तो देखिए तीसरा रो तीसरा कॉलम यहाँ पे आ गया। देखिए तीसरा रो का तीसरा कॉलम यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आ गया तो इसका यहाँ पे क्या है -5 है, तो ये हमारा हो गया। उसी प्रकार देखिए हमारा क्या दिया है A24, यानी कि ए यानी कि दूसरा रो है देखिए, और चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम यहाँ पे आ गया, दूसरा रो चौथा कॉलम, तो इसका यहाँ पे जाएगा देखिए 12 है, तो 12 लिखिए। उसी प्रकार A23 यानी कि इसका भी दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे हो गया 5/2। इतना ही आपका आंसर हो गया जो कि इस क्वेश्चन में दिया था। देखिए कितना इजी था, इसीलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग पहले हमारा इंट्रोडक्शन के क्लास देख लीजिए, आपको समझ में भी आएगा, और जो वहाँ पे डीपली अच्छे से बताए हैं, तो आप लोग एक बार जरूर से हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास देख लीजिए। और चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। इसका मतलब कहने का कह रहा है क्या, 24 जो एलिमेंट्स है ये हमारा, उसको कितना ऑर्डर बना सकते हैं, हमारा कितना संभव है ऑर्डर बनाने में मैट्रिक्स के 24 का भी और 13 का भी। तो पहले 24 एलिमेंट्स का देखते हैं। तो 24 के लिए हम देख सकते हैं हमारा हो जाएगा आपका 1 से कीजिएगा 124 एक एलिमेंट्स बन सकता है, 224 मल्टीपल 1, तो देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 2 × 12 को करिएगा तभी 24 आएगा, या 12 × 2 करिएगा तभी 24 आएगा। इस तरह करिएगा 3 × 8 करिएगा तो 24 आएगा, या 8 × 3 करिएगा तो, या आपका 4 × 6 या 6 × 4। तो देखिए इससे ज़्यादा आपको नहीं जा सकता है। 5 से कीजिएगा 6 में तो 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार इतना हम जो 24 को हम इतना संभव यानी कि इतना ऑर्डर हम बना सकते हैं। और वहीं कह रहा है 13 का, तो 13 का भी करिएगा तो आप लिख सकते हैं 1 × 13 या 13 × 1, यानी कि 2 ही ऑर्डर बना सकते हैं, इसका दूसरा ऑर्डर नहीं बना सकते। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो है हम ऑर्डर 8 ऑर्डर यानी कि 8 ऑर्डर बना सकते हैं, और इसका 2 ऑर्डर बना सकते हैं। इसमें देखिए उससे ज़्यादा करिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ आपको दिखाने के लिए कह रहा है कि क्या पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, आपके पास कितना ऑर्डर हो सकता है, संभव है बना सकते हैं 24 एलिमेंट्स को। तो 24 एलिमेंट्स को हम इतना ऑर्डर में बना सकते हैं, और 13 ऑर्डर को हम 2 ही ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम 8 ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार हम लिख सकते हैं इस ऑर्डर को। तो चलिए तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि हमारा दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं थर्ड नंबर, क्योंकि हमको थर्ड नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग के पास बुक है तो आप देखिए सेम क्वेश्चन है। तो इसमें बस वही कह रहा है कि आपको इसमें सिर्फ इतना कर 18 का ऑर्डर कितना संभव हो सकता है, और 5 का, तो इसको भी इस तरह कर सकते हैं 1 18 18 1, और वो हमारा आ जाएगा 2 × 9 9 × 2 3 × 6 6 × 3, और दूसरा नहीं हो सकता है, इतना ही हो सकता है। उसी प्रकार 5 का दिया है 1 × 5 5 × 1, यानी इसका 2 ऑर्डर हो सकता है 1 2 3 4 5 6, इसका 6 ऑर्डर ही हम बना सकते हैं, और इसका 2 ऑर्डर ही बना सकते हैं, जो कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन है। और सिर्फ हमारा जो कि है एलिमेंट्स चेंज किया है, इसमें यहाँ 24 है तो यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे 5 दिया है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड नंबर भी बना चुके हैं, अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप लोग के लिए भी अच्छा लगेगा और थोड़ा मज़ा भी आएगा बनाने में। तो देखिए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स A = AIJ whose elements are given by, जो कि हमारा ये दिया है एलिमेंट्स कह रहा है AIJ के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप इसको
क्या कह रहा है, आप इसको क्या 2x2 मैट्रिक्स के रूप में बनाना है, तो आप 2x2 मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। पहले हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स को A11 A12, यानी 2 के फॉर्म में है, तो वहाँ हमारा 2 1 और A22 हो जाएगा। इस रूप में दिया है, और इस रूप में जो कि बनाने के लिए हमारा इसको बनाना है, तो पहला वाला क्वेश्चन को ही बनाते हैं, जो कि हमारा ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट इस रूप में दिया है, और इस रूप में हम पहले इसको बना लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन सी बनाते हैं। आई मतलब होता है रो, जे मीन्स कॉलम। आप लोग को कल के क्लास इंट्रोडक्शन में हम बताए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार। हमारा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। तो इस एलिमेंट को हम दिखाए, नेम ऑफ एलिमेंट्स को इस रूप में लिखते हैं मैट्रिक्स का। तो हम एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए हैं, और कह रहा है 2x2 के मैट्रिक्स के रूप में। तो यहाँ पे 2 देखिए, हमारा रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसीलिए इस फॉर्म में लिखे हैं। तो हम लिखते हैं A11 हमारा हो जाएगा, और हमारा फॉर्मूला क्या है 1 + j + 2। तो हमारा लिखेंगे I + j का होल स्क्वायर बाई 2। पहला का है, तो आई का हम पहला लेते हैं 1, और जे भी पहला लेते हैं 1 हो गया, तो होल स्क्वायर कीजिएगा बाई 2, यानी 4/2, यानी कि 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 1 2 कीजिए, 1 2 का कीजिएगा, तो हमारा रो तो पहला ही है, कॉलम हमारा दूसरा है, तो दूसरा लिखेंगे, होल स्क्वायर कीजिए बाई 2, तो हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग और बाई 2, यानी कि 9/2। अब तो हमारा इसका तो हम लिख लिए, इतना बना लिए। अब चलते हैं हम दूसरा रो का हम लिखते हैं A21 हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारा रो कितना है दूसरा, तो हम इसमें इस फॉर्म में रखेंगे। आई हमारा जो कि दूसरा है, कॉलम हमारा पहला है, पहला कॉलम का है, तो पहला लिखेंगे बाई 2, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, तो ये भी हो गया 3/2 का 3 का होल स्क्वायर है, और तो हो जाएगा 9/2। तो वह इसी प्रकार 2 2 का हो जाएगा। तो देखिए रो भी क्या बोलते हैं हमारा, यहाँ पे रो भी दूसरा है, कॉलम भी दूसरा है, तो 2 + 2/2 इसका होल स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा 4 का वर्ग बाई 2, यानी कि 16/2, यानी कि 8 हो गया। तो अब इस चीज़ को हम अब मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, जो इस फॉर्म में दिया है, तो इसका हमारा लिख सकते हैं पहला का जो दिया है, तो इसी का हम बना रहे हैं। आई जे का हम जो पहला बनाने के लिए दिया है, तो पहला हमारा हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखिए, तो मैट्रिक्स पहला हमारा A11 कितना आया है, देखिए यहाँ पर 2 आया है, और 1 2 कितना लाए हैं यहाँ पे 9/2, यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 1 यहाँ पे 9/2 लाए हैं, और 2 2 क्या लाए हैं यहाँ पे, तो 8 लाए हैं। यही हमारा मैट्रिक्स होगा, जो कि हमारा पहला का आंसर ये होगा। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। तो पहला हम बना चुके हैं, आपको समझा चुके हैं, इस फॉर्म में देना है। पहला 1 1 निकालेंगे, फिर 1 2 एलिमेंट्स हम पहला निकाल लेंगे। एलिमेंट्स निकालने के बाद हम इस फॉर्म में हम लिख देंगे, क्योंकि 2 ऑर्डर कर 2 के ऑर्डर में है, क्योंकि 2 ऑर्डर में दे रहा है, तो इसी यही होगा। तो हम चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखते हैं आपको। उसी प्रकार दूसरा नंबर कह रहा है I/J। तो आई हमारा पहला एलिमेंट, पहला हमारे 1 1 ले लेते हैं, यानी कि 1 1 का लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहले हम लिख ही लेते हैं। यहाँ पे I/J है, तो 1 1 हो जाएगा हमारा। I 1 है कॉलम, और जे कॉलम जे भी जो क्या बोलते हैं, कॉलम भी 1 है, तो 1/1 1 होगा। 1/A 1 2, तो हमारा O1 होगा, कॉलम 2 है तो 2 होगा, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 ही होगा। अब उसी प्रकार 2 1 का, यानी कि रो दूसरा है हमारा, कॉलम 1 है, तो इतना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 2 देखिए रो भी हमारा दूसरा है, कॉलम भी दूसरा है, तो 2/2, यानी कि वो हो जाएगा। अब इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1 1/2 2 और 1, यही हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम उसी प्रकार। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा उसी प्रकार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। आपको ये आप लोग अपने बुक में या कॉपी में लिख लीजिएगा, आप रोक कर वीडियो। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पे समझाते हैं, कहीं बड़ा हो जाए। तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, A/J दिया है I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो पहले A11 निकालते हैं। A11 हो जाएगा हमारा I यानी पहला रो, 2J यानी पहला कॉलम,
बाई टू यानी कि हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। ये हो गया, यानी कि ए 1 2 1 1 निकले, अब 1 2 निकालते हैं तो पहला रो ही है तो पहला रो, दूसरा कॉलम है तो 2 × 2/2 तो 2 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 25/2 हो गया। A1 2 का निकल गया। अब 2 1 का निकालते हैं। 2 1 हो जाएगा हमारा, दूसरा रो है और पहला कॉलम है बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 + 2 यानी कि 16/2 यानी 8 हो गया। और उसी प्रकार हमारा 2 2 हो जाएगा, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 + 2 × 2 बटा 2 का यहाँ पे हो जाएगा 2 + 4/2 यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा हमारा 36/2 यानी कि हमारा 18 हो गया। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखिएगा यहाँ पे। तो A11 कहाँ इतना आया है, यहाँ पे 9/2 और A12 आया है यहाँ पे हमारा 25/2 और A21 आया हमारा 8 और A22 आया हमारा 18। तो देखिए यही चीज़ हमारा ये मैट्रिक्स हो गया। तीसरा का इस फॉर्म में लिखना है। देखिए हमारा दो ऑर्डर 2 ऑर्डर में है, तो देखिए 2 रो 2 कॉलम भी है, इसी रूप में आपको दिखाना है और हमारा आंसर इतना आएगा। तो उसी प्रकार हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी प्रकार है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग बार बार मेरा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन बनाए थे सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बस ऑर्डर हमारा क्या कह रहा है, 3 × 4 के ऑर्डर के रूप में कह रहा है। तो पहले इसको हम कर लेते हैं, हम इसका क्या बोलते हैं, बना लेते हैं मैट्रिक्स। तो हमारा मैट्रिक्स होता है क्या 3 × 4 के, यानी 3 रो और 4 कॉलम, A11 A12 A13 A14 हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो देखिए हमारा हो गया हमारा ऑर्डर 3 × 4 के। तो रो हमारा 1 2 3 रो हो गया और कॉलम भी 4 हो गया, 1 2 3 4। तो देखिए इस रूप में आ गया। अब पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 1/2 Aij = हमारा दिया 1/2 मोड में है। देखिएगा मोड में, मोड से बाहर अगर नेगेटिव चीज आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यह चीज आप लोग जानते होंगे, 3i + j। तो देखिए हमारा पहला A11 निकाल लेते हैं। A11 निकालते हैं तो हमारा 1/2 -3 पहला और 1 1 है, तो पहला ऑर्डर पहला हमारा रो है और पहला कॉलम भी है। तो हमारा हो जाएगा 1/2 -3 में से +1 जाएगा तो -2 बचेगा। तो जब और क्या मोड में है तो मोड से बाहर आ जाएगा, तो कभी भी हमारा हो जाएगा माइनस में रहेगा तो भी पॉजिटिव में हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। तो इसको कटिंग कीजिएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका 1 आ गया, A1 का 1 आ गया। अब हमारा A12 का देखते हैं, 1 2 का उसी तरह देते हैं 1/2 माइनस पहला ही रो है तो पहला रो का -3 होगा, -3 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर बात वही रहेगा, × 1 प्लस दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम लिखेंगे यहाँ पे मोड में है, कभी भी मोड में है। देखिएगा तो -3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -1, यानी 1/2 मोड से बाहर आ जाएगा तो कभी भी ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव में 1/2 × 1 यानी कि 1/2 हो गया। तो A12 के रूप में निकालिए। अब A13 को देखते हैं। A13 का तो हमारा हो जाएगा 1/2 मोड -3, क्योंकि पहला ही रो का बात चल रहा है तो पहला रो में कोई भी करिएगा तो हमारा आई जो है हमारा रो है 1 ही होगा। अब प्लस तीसरा हमारा कॉलम है तो तीसरा हो जाएगा। तो हमारा जब 1/2 0, तो 0 का मोड 0 हो जाएगा, 1/2 × 0 = 0। अब हो जाएगा 1 4, इसी प्रकार तो हो जाएगा हमारा 1/2 -3 + 4। तो हमारा जब 1/2 यहाँ पर 1/2 × 1 यानी 1/2 हो गया। ये हो गया, इतना हो गया।
तो अब चलिए हम पहला रो को तो ख़त्म कर दिए। अब उसी प्रकार हम दूसरा रो को चलते हैं। दूसरा रो में हमारा हो जाएगा 8 2 1 करिएगा तो हमारा क्या होगा, 8 2 1 करिएगा तो हमारा 1/2 हमारा इस रूप में। तो दूसरा रो है तो -3 × 2 + 1 यानी कि पहला कॉलम ही है इसका। तो चलिए 1/2 हो जाएगा, इधर करिए 1/2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6 + 1 यानी कि हो जाएगा -5, यानी 1/2 हो जाएगा -5। तो जो है मोड से बाहर आएगा तो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, 5/2 हो जाएगा। 8 2 2 उसी प्रकार 1/2 -6 + 2 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा -4 यानी कि 1/2 × 4 यानी 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 1 2 3 तो हो जाएगा 1/2 -6 + 3 तो हो जाएगा 1/2 3 यानी 3/2। उसी प्रकार 8 24 हो जाएगा, 1/2 -6 + 4 आपका हो जाएगा 2 - 2 यानी हो जाएगा 1/2 × 2 यानी 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए हमारे पास स्पेस नहीं बच रहा है तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A31 का हो सकता है तो आपका 1/2 I -3 × 3 करिएगा +1 तो हमारा हो जाएगा 1/2 -9 में +1 जाएगा तो -8 बचेगा। तो हमारा इसको कटिंग कीजिएगा तो हमारा 4 बचेगा। तो उसी प्रकार हो गया A31। A32 को हम करेंगे तो 1/2 -9 + 2 यानी कि हो जाएगा हमारा 7/2। इसी प्रकार A33 करिएगा तो 1/2 -9 + 3 -6 यानी कि 3 हो जाएगा। और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं A34 हो जाएगा तो A34 क्या होगा, 1/2 -9 + 4 यानी कि 5/2 हो जाएगा इसका आंसर। मोड से बाहर आएगा तो जितना भी नेगेटिव होगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को A11 आप लिखते हैं। A11 हमारा कितना है, यहाँ पे 1 है, देखिए इसका 1 लाए हैं तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इसीलिए हमें इसको दिखा देते हैं। मैट्रिक्स बनाएंगे अभी। A1 2 हमारा जाएगा 1/2 के रूप में आया है। अब चलिए अब यहाँ पे ही मैट्रिक्स बना लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये चीज़ हम इसलिए लिख लिए ताकि आप लोग को स्पेस मिल जाए यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो चलिए इस मैट्रिक्स को हम बनाएंगे इस रूप में। तो इस फॉर्म में जब बनाएंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा A1 का 1 लाए, A2 का 1/2 लाए, A13 का 0 लाए और A14 का 1/2 लाए। उसके बाद क्या होगा, 1/2 लाए। अब 2 1 का यहाँ से चलेंगे, 2 1 का देखेंगे कितना आया, 5/2 आया। उसके बाद क्या आया, 2 आया, देखिए 2 2 का 2 आया, 2 3 का 3/2 आया और 2 4 का हमारा 1 आया। उसी प्रकार हम देखते हैं 3 1 का 4 आया, 3 2 का हमारा 7/2 आया और A33 का 3 आया और A34 का 5/2 आया। तो देखिए यही हमारा मैट्रिक्स हो गया, जो कि हमारा निकल गया, यही आंसर होगा। तो ये चीज़ आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिएगा। पहला इसी फॉर्म में रखिएगा। आई मतलब रो होता है, जे मीन्स कॉलम। तो पहला रो को पहला रो के साथ जो इस चीज़ में फॉर्म कर, इस तरह A11 निकाले, A12 निकाले, A13 निकाले, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो कि बन पाएगा और मैट्रिक्स तैयार हो पाएगा। तो इसका मैट्रिक्स पूछ रहा है तो ये मैट्रिक्स आपका यही होगा, आंसर इतना आएगा। अब पहला का था, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का। इसका दूसरा जो दिया है इसी फॉर्म में, तो पहले इसको बना लेते हैं। इसको भी इसी प्रकार पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है इस रो में, पहले यहाँ पे भी लिख लेते हैं A11 A12 A13 A14, इस रूप में लिख लेते हैं 1 2 2 A31 3 2 1 A22 A23 A24 A32 A33 A34, इसी रूप में मैट्रिक्स फॉर्म को लिखना है।
जो कि यही मैट्रिक्स कह रहा है 3 × 4 के ऑर्डर में है। तो चलिए A11 निकाल लेते हैं, पहले A11 निकालते हैं, जो कि हमारा दिया है 2i, यानी कि 2i है इस रूप में। इसमें कोई आपका मोड के रूप में नहीं दिया है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन दिया है इसमें। तो 2i यानी 2 हमारा i, पहला A1 निकाल रहे हैं तो पहला रो है और पहला कॉलम है 1, तो हमारा हो जाएगा 2 - 1 यानी हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी पर 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 सॉरी 1 ही पहला ही रो है तो -2 हो जाएगा, यानी 2 - 2 यानी कि 0। उसी प्रकार 1 3 हो जाएगा, 2 × 1 -3 तो हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1 हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 2 × 1 - 4 2 - 4 यानी कि -2 हो जाएगा। इसका निकल गया। अब देखते हैं अब दूसरा का A21 है, 21 हो गया, मैंने मतलब कि दूसरा रो में है। तो 2 × 2 - 1 यानी कि 4 - 1 = 3 और A2 2 हो जाएगा। तो 2 रो है, दूसरा कॉलम है तो 2 2 4 - 2 यानी कि हो जाएगा 2 2 3 हो जाएगा, 2 × 2 - 3 यानी कि तीसरा कॉलम है दूसरा रो का, तो 4 - 3 = 1। इसी प्रकार 1 2 4 हो जाएगा, a यानी कि 2 × 2 - 4 यानी 4 - 4 = 0। इस प्रकार इसका निकल गया। अब देखते हैं A31 का, तो तीसरा रो हो गया, तो 2 के साथ तीसरा रो है तो तीसरा से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 यानी कि 2 × 3 6 6 - 1 यानी 5 बचा। यहाँ पे इसी प्रकार बनाते हैं, ये हो जाएगा 1 3 2 का हो जाएगा 6 - 2 यानी कि हो जाएगा हमारा कितना 4। A32 हो जाएगा 6 - 3 सॉरी 3 3 में है तो 3 हो जाएगा, A34 6 - 4 = 2। तो देखिए इस फॉर्म में आ गया। तो मैट्रिक्स सजाते हैं, तो मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं इस तरह का, तो लिख सकते हैं इस रूप में। क्या आया A11 क्या आया 1, A12 0 -1 -2 हो गया। अब दूसरा हम चलते हैं, यहाँ पे 3 2 1 0 और इसका लाते हैं 5 4 3 2। यही हमारा मैट्रिक्स होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसी रूप में बनाना इस टाइप का क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है और कितना बनाने में आसान है। तो आप लोग चाहिए तो एग्जाम में इतना लिख सकते हैं, या तो पहले ही अपने कॉपी में रफ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग अपने कॉपी में इस टाइप का बना के ही दिखाइए तो और अच्छा रहेगा। अलग से ना रफ करें, आप वहीं पे ये सब दिखा दीजिए तो आपका और अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप लोग सामने ही रखें। तो 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर जो कि देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड का बोल रहा है, वैल्यू निकालिए, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया है पहला का 6 का पहला नंबर, जो कि बोल रहा है 4 3 एक्स और 5 वाई जेड 1 जेड। तो कह रहा है एक दूसरे के इक्वल है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 4 = y लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे है x = 1 लिख सकते हैं और 3 = z लिख सकते हैं। तो इसको आराम से लिख सकते हैं x = 1 y = 4 z = 3। ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन था, ये निकल गया आंसर, पहला ही हो गया इसका आंसर। x = 1 y = 4 z = 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी था। देखिए 4 के पास यहाँ पे है, ये इसके फॉर्म है, देखिए A11 है, A11 तो इसका A11 यहाँ पे है, तो ये एक दूसरे का बराबर है, तो 4 और y इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार उसी तरह है, ये 2 1 में है तो 1 है, तो इसी प्रकार ये हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन अलग देखते हैं दूसरा भी। ये पहला क्वेश्चन था, ये इजी था आपका। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो कि दिया है x + y 2 आपका दिया है 5 + z एक्स वाई, इसके इक्वल दिया है आपका 6 2 5 8। तो देखिए x + y = 6 है, x + y = 6 दिया है, और क्या दिया है यहाँ पे 5 + z दिया है आपका 5, और xy दिया है, xy दिया हमारा 8।
तो चलिए हम पहले एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। तो जेड का तो हमारा यहाँ पे मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकल जाएगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, इक्वेशन थर्ड लिख लेते हैं। तो पहले दूसरा कोई देखते हैं, दूसरा इक्वेशन को 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 तो हो जाएगा हमारा 0। तो जेड इक्वल टू 0 हो गया। अब बचे हमारा एक्स प्लस वाई, तो हमारा एक्स प्लस वाई हमारा हो गया एक्स यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई हमारा 8 दिया है। तो हम एक चीज़ जानते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, या तो रुक जाइए, अगर इस रूप में ना कर सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ यही करते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स 2xy। तो हमारा इस रूप में भी आ जाएगा। तो इस रूप में लिखने के लिए हमारा 6 का वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या 1 मिनट, प्लस में दिया है तो माइनस में ही निकाल लेते हैं। पहले इसको करते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर करते हैं, इस तरह तो नहीं हो पाएगा। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी तो मालूम नहीं होगा और एक्स वाई भी मालूम नहीं होगा। रुक जाइए 1 मिनट, इसको तो इसको हम बनाते हैं एक्स प्लस वाई का 6 और जेड का हो जाए, एक्स वाई का मान दे दिया 8, इसी को फॉर्म में बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमारा एक्स प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 यानी 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 16, तो 36 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा ये 0 और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 आ गया। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम भर सकते हैं तो हमारा आराम से निकल जाएगा। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 आ गया। तो इस क्वेश्चन को जेड हो गया एक्स बराबर वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। 1 मिनट, यहाँ पे हमको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं था, सॉरी आप लोग को लंबा हो जा रहा है, यहीं पे बना देते हैं आपको। देखिए तीसरा से लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 8 लिखा है तो एक्स बराबर वाई बाई 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे ही लगते हैं आपका वाई बाई 8 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो एलसीएम लिया तो वाई प्लस 8y वाई इज 8 यानी 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 9y, ये हमारा हो जाएगा 8 और 6 में करिएगा तो 48 हो जाएगा, और 3 से कीजिएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 1 और 6 यानी y बराबर 16 कितना हो गया यानी 3। तो हमारा हो जाएगा 16/3 और x बराबर हमारा हो जाएगा y बाई 8। तो y का मान निकाले हैं हम यहाँ पे, तो y का मान निकाले हैं x इक्वल टू y का 16/3/8। तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 के ऊपर जाएगा तो हमारा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16 से 8 में, तो हमारा हो जाएगा 8 और 8, 1 मिनट, ठीक है, और y3, तो इतना हो गया। तो इसका अब हम x का मान हमारा हो जाएगा कितना, x का मान हमारा निकल गया और y का भी मान निकल गया हमारा। तो x का मान तो यहाँ पे 1 मिनट, तो देखिए आप लोग उतना लंबा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया है। तो हम जेड को पहला सेकंड से ही करेंगे, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 0, तो जेड आ गया। अब कह रहा है एक्स का क्या मान होगा और वाई का क्या मान होगा, जो कि 6 आएगा, और एक्स वाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा 8, तो अपने से हम मान लेते हैं x बराबर 4 वाई इक्वल टू 2, तो x प्लस वाई रखेंगे तो 6 आ गया, और उसी प्रकार एक्स वाई करेंगे तो 4 इंटू 2 लिखेंगे तो 8 आ गया। तो देखिए ये हमारा इसी प्रकार x हो जाएगा 4 और y हो जाएगा 2, इस प्रकार लिख सकते हैं और इस फॉर्म में दिखा सकते हैं कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। अगर उस तरह नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह ही आंसर आ गया, आपको ईजी लगेगा। और नहीं तो इस प्रकार नहीं बनाना चाहते, जैसे x प्लस वाई बराबर 6 दिया है तो x यानी कि y बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे ये फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे इस रूप में एक्स वाई में रख सकते हैं। तो आप रख सकते हैं एक्स वाई में फॉर्म, तो
x बराबर, या तो आप y बराबर लिख सकते हैं, सॉरी y बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स होगा तो x, तो x होगा और y के जगह में हम क्या लिखेंगे, ये लाए हैं 6 माइनस एक्स इजकल टू हमारा 8 दिया है, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हमारा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 8 हो गया। तो जब इधर जाइएगा तो हमारा नेगेटिव जो है कि पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इजकल टू 0। तो ये हमारा क्या फॉर्म में आ गया, आपका ये समीकरण में आ गया। तो इस समीकरण में आ गया तो आप एक समीकरण ए हो गया, और उसी प्रकार y भी इस तरह करके रख के y का भी एक समीकरण आ जाएगा, तो भी इस तरह आ जाएगा -6y प्लस 8 भी आ जाएगी इस फॉर्म में। तो इस प्रकार समीकरण के रूप में आ जाएगा। या तो डायरेक्टली पहले यहाँ से x का मान निकाल के तब फिर y का मान, x का मान निकाल लीजिए, फिर y का मान, x के मान में y भर के यहाँ पे y का मान निकाल सकते हैं। तो अब किस तरह लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको यही बोल रहे हैं कि डायरेक्टली आप करिएगा x प्लस वाई इजकल टू 6, यानी 4 रखते हैं यहाँ पे x का मान और y का मान 2 रखते हैं, 6 हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा 4 और 2 में तो 8 आ जा रहा है। जब ये दोनों हमारा प्रूफ कर दे रहा है तो हमारा आंसर x इजकल टू 4, y इजकल टू 2 और z हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके 6 नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9, x प्लस वाई इजकल टू 5, वाई प्लस जेड इजकल टू 7। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। जब इस रूप में दिया है तो x प्लस जेड हमारा दिया है 5, तो क्या, और तो इसको हम, और y प्लस जेड दिया है हमारा 7, तो हमारा x और z रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 घटाइएगा तो हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि y का मान हमारा 4 आ गया, और x का मान उसी प्रकार देखिए y प्लस जेड इसमें से 9 में से y प्लस जेड का मान घटेगा 7 है, तो 9 में से 7 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, तो हमारा y प्लस x आ गया, तो हमारा z का मान आराम से निकल जाएगा। तो z बराबर हमारा हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस वाई, पहले जोड़ लेते हैं, x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 4 और 2 6, यहाँ पर 6 करेगा तो 3। तो देखिए हमारा निकल गया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, हमारा यही आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इक्वल है, इसी प्रकार बनता है। तो आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर्म इक्वेशन। जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन कह रहा है ए बी सी और डी का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम जान दिया है, देखिए ए माइनस बी इक्वल टू हमारा दे दिया -1 हो गया, और 2a माइनस बी इक्वल टू दे दिया हमारा 0। उसी प्रकार दिया है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 दे दिया है, 3c प्लस डी इक्वल टू दे दिया है 13। तो देखिए a माइनस बी यहाँ पे दे दिया, तो हम इस दोनों के इक्वेशन को एक साथ लेके चलते हैं। तो अगर इसको लेते a माइनस बी को हम 2 से इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस को कटिंग करेंगे, कट जाएगा, तो हमारा a में से माइनस क्या बचेगा, a इजकल टू -1, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इजकल टू 1 आ गया। जब इस फॉर्म को रखें तो हमारा a का मान 1 आया। तो अब हम b का मान निकालते हैं, तब b का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन a माइनस बी इजकल टू -1 रखते हैं, तो a का मान 1 है, माइनस बी इजकल टू -1, माइनस बी इजकल टू -1 हो जाएगा, ये भी 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी इजकल टू -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा b इजकल टू 2 आ गया। तो a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया। अब देखते हैं, यहाँ से हम लिए हैं इक्वेशन यहाँ से, तो अब यहाँ पे a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया, तो c का मान निकालते हैं। तो c का मान निकालने के लिए हमारा जो कि इक्वेशन यहाँ पे दिया है, तो 2a का मान 1 आया, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस c इजकल टू 5। तो देखिए 2 प्लस c इजकल टू 5, तो c इजकल टू 5 माइनस 2 यानी 3 आ गया। उसी प्रकार देखिए हमारा d का आया, तो 3c प्लस d इजकल टू 13, तो 3c का मान 3 आया, d इजकल टू 13, d इजकल टू 13 माइनस 9 यानी 4। तो देखिए हमारा मान निकल गया। a का अब यहाँ पर लिख सकते हैं a इजकल टू 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान हमारा आ गया 4। यही हमारा आंसर होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन इजी था। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो
देखिए क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है, देखिए ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए दिया इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आपको बताए हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, डिफिनीशन में ही बताए थे या ऐसे ही बताए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होगा, यानी कि एम और एन। यहाँ एम मतलब कि रो हो गया, एन मीन्स कॉलम हो गया, ये दोनों इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन में देखिए हमारा कहाँ पे है, एम इक्वल टू एन दिया है, एम इक्वल टू एन यहाँ पे जो दिया है इसको हम कहते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस चीज को ही हमारा जब रो और कॉलम दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, उस चीज को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारा ये सी नंबर आंसर होगा। इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए कह रहा है 9 नंबर, विच द ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, जो कि इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालिए। तो देखिए अगर हम 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो 3x इक्वल टू -7 हो जाएगा, x बराबर -7 y 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इतना आया, y का मान देखते हैं, y -2 इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो y बराबर 5 + 2 हो जाएगा 7। तो हमारा क्या x -7 y 3 और y का मान 7 इसमें कहीं दिया है, y का मान 7 तो दिया है प्लस, लेकिन x का मान -7/3 कहीं नहीं दिया है x का मान, तो ये यहाँ पे कहीं नहीं लड़ रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो हमारे आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा, सिर्फ दे रहा है कि पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 कितना होगा, तो आप लोग ये अपने से बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो आप लोग अपने से बनाइएगा। अब कल देखते हैं 3 इसका नेक्स्ट क्लास, तो इसका नेक्स्ट क्लास अगला क्लास होगा। तो आप लोग को अगर पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।